प्रॉपर बिहार देता है, बिहार मैन पावर देता है। बिहार ने पहले राष्ट्रपति मजा आया, राजेंद्र प्रसाद दिए, और मैं ये जो मजा है पहले हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भगवान दिए, बिहार ने गुरु गोविंद सिंह दिए, बिहार ने सब कुछ दिया। जब बिहार ने इतना सब कुछ दिया है, बिहार ने छठ पर्व दिया है, पूर्वांचल प्रवासी हिंदी भाषी मजदूरों के लिए दिया है। जब सब कुछ दिया है बिहार ने, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पुराना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी रहे। जब सब कुछ बिहार से ऐसे लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे नहीं हुई या कुछ मुठिया पहनने गलत हुआ, बाय। तरक्की भी हुई है और नहीं हुई। अभी भी यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी जानी है, और अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम होना है देश में, वो होना चाहिए। उस पर बिहार भी है। शराबबंदी हुई, बिहार में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, वहां मौतें हुई, मौतों का तांडव हुआ, वो सबने देखा। अभी जो और भी जो अन्य जो राज्य है वो सब चांद पे जा रहे हैं, जो देश विदेश जो भी है सब चांद पे जा रहे हैं, और बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। हमारा देश चांद पे जा रहा है, वो जातिगत जनगणना कर रहे हैं 24 के चुनाव के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, मिसगाइड करने के लिए कर रहे हैं। यही उनका कारण और कोई कारण नहीं। जाति पात खत्म होना चाहिए कि नहीं? हाँ, जाति पात तो खत्म होना चाहिए, सभी जगह जाति पात खत्म होना चाहिए। माननीय मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, कि महिलाएं 33% आरक्षित सीटों पर रहें, सांसदों और विधायकों। तो ये छोटी बात नहीं है, तो बड़ी गर्व की बात है, बड़ी अच्छी बात है। बिहार में आज तक इंडस्ट्री क्यों नहीं आ पाया? इंडस्ट्री बिहार में बहुत जरूरत है। उद्योग, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए बहुत जरूरत है, इंडस्ट्री होना चाहिए। इसीलिए हमारे देश के लोगों का पलायन हो रहा है, इसीलिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारी प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, हमारी प्रतिभाएं बाहर जा रही हैं और प्रतिभाएं विदेशों में जा रही हैं। अगर भारत में रहें तो कौन ऐसा बेटा बेटी नहीं चाहता जो अपने परिवार के साथ रहे, अपने दादा दादी, नानी, मौसी, पिता, भाई, परिवार के साथ रहे, उनके सुख दुख का साथी रहे और रोजगार भी पाए। लेकिन भारत में चलता है जातिगत आरक्षण, और दुनिया के किसी देश में जातिगत आरक्षण नहीं है। और दुनिया में योग्यता पूछी जाती है, योग्यता का सर्टिफिकेट पूछा जाता है, यहाँ जाति का सर्टिफिकेट पूछा जाता है। यही दुखद है, और इसीलिए जातिगत आरक्षण कैंसर से भी अधिक खतरनाक है, उसे मिलना चाहिए। हर गरीब को आरक्षण मिले, हर दलित, शोषित, पीड़ित को आरक्षण। लालू जी कहते हैं हमारे राज्य में विकास हुआ, ये जो नीतीश कुमार जी है वो भी कहते हैं हमारे राज्य में विकास हुआ। तो विकास हुआ तो आधा बिहारवासी अपना गांव घर छोड़ करके बाहर क्यों जाते हैं? नहीं, देखिए, गांव जाना पलायन एक अलग स्थिति है, लेकिन हाँ, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, उस पर नियंत्रण ही होना जरूरी है। 9,000 रुपया के लिए 1,000-1,200 किलोमीटर आते हैं, और उसमें से 3,000 4,000 कमरा किराया भी है, राशन भी है। उनको कितना रुपया बचता होगा यहाँ? नहीं, उनका रुपए कितना बचता है मैं ये नहीं कहता, कोई कितना बिहार को नेता को एक चीज को सोचना चाहिए ना, कि बिहार में हम कंपनी लेकर के आए, जो हमारे बिहार वासी है उनको बिहार में ही काम मिल जाए। ये जो मजदूरी वाली प्रथा है हमारे देश में, दलित मजदूर शोषित, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? कठिन संघर्ष कर रहे हैं, और सब जगह रोजगार। इसीलिए इन्हीं की आवाज को उठाना, पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों की आवाज उठाना, उनकी बात कहना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, ये बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति उनकी लड़ाई लड़ता है, भगवान सुनता है। नीचे से चाहे उस पर आसूका लगा लो, नशे लगा लो, लेकिन एक ना एक दिन भगवान जरूर सुनता है। तो मनीष कश्यप जी कब तक बाहर? बस अब छुट्टियां हो गई थी, और आशा है छठ पर्व के बाद कुछ केसों में बेल लगी है, कुछ केसों में ऑर्डर हो जाएंगे, कुछ केसों में बेल बॉन्ड भरे जाएंगे, और इस आधार पर निष्कर्ष जल्दी बाहर आएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। मनीष कश्यप जी बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं, उनपर से एनए से हट चुका